नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिया में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो है उनको डिटरमाइन किया जाता है। एकदम शॉर्ट में देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि इंडिया की जो क्रूड बास्केट है उसमें आता है ब्रेंट क्रूड और दुबई एंड ओमान क्रूड। ठीक है, दो किस्म के क्रूड ऑयल्स हैं, कई सारे क्रूड ऑयल्स होते हैं, लेकिन इंडिया की बास्केट में है, यानी कि इंडिया जो इंपोर्ट करता है वो ये दोनों ऑयल्स करता है। अब आप ये ग्राफ देखिए, आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ है ब्रेंट क्रूड और दुबई ओमान क्रूड ऑयल प्राइसेस में। उसकी वजह से इंडिया की जो क्रूड ऑयल बास्केट है उसकी प्राइस काफी कम हुई है, $19 प्रति बैरल तक ये जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो तो पेट्रोल और डीजल की जो कॉस्ट है, जो प्राइसेस है, जो हमें देनी पड़ती है वो ज्यादा है। इसको समझने के लिए हमें ब्रेक डाउन करके देखना पड़ेगा कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो है वो किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है। अब आप देखें, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको जोड़ करके पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो है वो डिराइव होती है। सबसे पहले इसका जो एलिमेंट आता है वो होता है बेस प्राइस। जो ओएमसी यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है, जैसे कि आईओसीएल या फिर भारत पेट्रोलियम, ये डिसाइड करती है कि बेस प्राइस क्या होगी। इनके पास ऑयल आता है, उसको रिफाइन करते हैं, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उनमें जो दो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं पेट्रोल और डीजल। उसकी बेस प्राइस क्या होगी वो ये डिसाइड करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि किस प्राइस पे उसको मार्केट में बेचना है। इसी प्राइस के साथ जुड़ जाता है फ्रेट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट। पर लीटर के हिसाब से ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता है। उसके बाद जो दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं वो होते हैं एक्साइज ड्यूटी और वैट। एक्साइज ड्यूटी एक ड्यूटी है जो लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जनरली मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पे, और वैट होता है एक वैल्यू एडेड टैक्स जो कि लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये दो जो ड्यूटीज है, जो टैक्सेस हैं, ये काफी महत्व रखते हैं क्योंकि इन्हीं से जो है गवर्नमेंट प्राइसेस को ऊपर नीचे करती है। उसके बाद आता है डीलर कमीशन। डीलर कमीशन क्या होता है? पेट्रोल पंप्स पे आप देखते हैं, पेट्रोल पंप के जो ओनर्स हैं वो डीलर्स होते हैं। अब उनका जो मुनाफा होता है, उनका जो कमीशन होता है, उनकी जो अर्निंग होती है वो होता है डीलर कमीशन। इन सभी को जोड़ करके बनती है पेट्रोल प्राइसेस। ऑब्वियस सी बात है कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस है उसमें अगर चेंजेस होंगे, अगर वो नीचे जाएगी तो हमारे पे उसका फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट हम तक वो फर्क आने देगी, वो टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, खासकर इन दो एलिमेंट्स की वजह से। ठीक है, ये आपको मैंने एक बार थोड़ा सा बेसिक समझा दिया। अब देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था 2 दिन पहले। दिल्ली गवर्नमेंट ने वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ाया था। मैंने आपको बताया स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स है वैल्यू एडेड टैक्स लगाने की। और आप देखेंगे कि 69.59 जो था यहाँ पे प्राइस पेट्रोल का, वो अब हो गया 71.26, और डीजल में जो है तकरीबन 7 रुपए की बढ़ोतरी आई थी, क्योंकि यहाँ पे जो वैट है वो ज्यादा बढ़ाया गया 62.29 से 69.39। ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी वैट लगाने की जो पावर थी उसको एक्सरसाइज किया। अब मैं आपको यहाँ पे फैक्ट बता दूं अभी कि जीएसटी जो है उसके दायरे में पेट्रोल नहीं आया। अगर पेट्रोल उसके दायरे में आता तो वैट लगाने की पावर अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती। तब जीएसटी ही एक टैक्स लगता। जीएसटी एक अम्ब्रेला टैक्स है जिसके अंदर सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस आ चुके हैं। वैट एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये लगाया जा रहा है पेट्रोल पे, क्योंकि पेट्रोल को जो है जीएसटी में नहीं लिया गया है। ठीक है, तो एलिमेंट्स को एक बार आप फिर से देख लो। मैंने आपको बता दिया वैट कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आपको एक बार यहाँ पे समझ में आ गया है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको क्लियर होगी सिचुएशन, वो होगा ये इस प्राइस बिल्डअप से। ठीक है, बेस प्राइस मैंने आपको बताया कौन लगाता है, ओएमसीज लगाती है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं बेस प्राइस 27.96। उसके बाद उसमें ऐड हो जाता है फ्रेट प्राइस, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फिर आप देखिए ये आता है इनको जोड़ के, और उसके बाद एक्साइज ड्यूटी लगती है, डीलर का कमीशन जुड़ता है और वैट लगता है, और उसके बाद फाइनल प्राइस हम डिराइव करते हैं 71.26। ये पेट्रोल की प्राइस है 5 मई को। ठीक है, अब उसके बाद एक दिन बाद एक चीज और होती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाती है रिकॉर्ड 10 रुपए से, और डीजल पे बढ़ाती है वो 13 रुपए, है ना, पर लीटर के हिसाब से बोल रहा हूँ, ₹10 पर लीटर, है ना, ₹13 पर लीटर। इतनी प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाई। अब आप फिर से हम जो है 6 मई का अब ये प्राइस बिल्डअप देखेंगे पेट्रोल का। तो अब आप यहाँ पे देखिए जो प्राइस है वो मेंटेन्ड है 71.26। और ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 10 रुपए से यहाँ पे आपकी एक्साइज तो बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे जो ओएमसीज थी उन्होंने अपनी बेस प्राइस जो है उसको 10 रुपए से कम कर दिया। तो जो प्राइजेस है, जितना प्राइस आपको देना है, जितना कॉस्ट आपको आएगा वो फिक्स्ड रहा, है ना। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो वैट लगाया था उसके बाद थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, लेकिन यहाँ पे जो एक्साइज लगाया गया उसको काउंटर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए बेस प्राइस जो है ओएमसीज ने घटा दी। तो अब आपको उतना ही देना पड़ेगा जितना परसों दे रहे थे आप। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी का मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे और खोल के अगर बता दूं तो एक्साइज ड्यूटी के अंदर फर्दर डिविजन्स है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी होता है वो इतना है, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है जो 12 रुपए है, और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है फॉर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस वो होता है 18।
ठीक है, सेस की जब हम जनरली बात करते हैं, सेस होता है बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, और सेस जनरली किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगता है, जैसे स्वच्छ भारत सेस भी लगता है, एजुकेशन सेस भी लगता है, यहाँ पे रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेस। ये हो गया आपका एक्साइज ड्यूटी का ब्रेकडाउन, और ये हो गया आपकी पूरी पेट्रोल प्राइस का ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से पेट्रोल प्राइस जो है वो इतनी है, ठीक है, ये आपको अब चीज क्लियर हो गई है। डीजल का भी आप देख सकते हैं, ठीक है, आप पॉज करके देख लीजिए, ये सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें थोड़ा सा बेस प्राइस में वेरिएशन है, थोड़ा सा एक्साइज में वेरिएशन, उसकी वजह से कुछ प्राइस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरी कर रही है पेट्रोल से। तो ये हो गया आपका पेट्रोल और डीजल की प्राइस के जो एलिमेंट्स है, किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन दोनों की प्राइस को डिटरमाइन करने में, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये सारे एलिमेंट्स है, बेस प्राइस, फ्रेट, एक्साइज ड्यूटी, वैट और डीलर कमीशन, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी है अब सारी सिचुएशन। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था आपको बताने के लिए कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है डिटरमाइन होती है, क्योंकि कई लोगों को क्लियर नहीं होता, उनको लगता है कि केवल इंटरनेशनल प्राइसेस पे चलती है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो जोड़ के पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशंस जो है वीडियो के वो सारे आप अपने मोबाइल्स पे पाएं। लाइक करें वीडियो को, आगे से आगे शेयर करें, ज्ञान बांटें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें, और आप एडवाइस कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।